का नाम समझ लें। ट्रिगोनोमेट्री का क्या मतलब हो रहा है, तो ट्राइंगल से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। और ट्राइंगल में भी यहाँ एक खास बात होगा कि हम जो भी डील करेंगे वो होगा राइट ट्राइंगल के साथ। मतलब ट्रिगोनोमेट्री तब तक नहीं लगेगा जब तक राइट ट्राइंगल नहीं रहेगा। बात समझ में रहना कि ट्रिगोनोमेट्री तब तक हम नहीं लगा पाएंगे जब तक हमारे पास क्या नहीं होगा, राइट ट्राइंगल। अब एक राइट ट्राइंगल में क्या होता है ये समझना है। तो राइट ट्राइंगल में क्या होता है हम लोग सबको जानते हैं कि एक राइट एंगल होता है और राइट एंगल के ठीक सामने वाला साइड क्या कहलाता है, हाइपोटेनस। लेकिन आगे गड़बड़ हो जाता है। आगे आपको बचपन में ही सिखा दिया जाता है कि यह परपेंडिकुलर और यह बेस। जो सीधा खड़ा दिखाई दे रहा है परपेंडिकुलर और इधर वाला क्या है, बेस। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। ये आपके साथ उसी तरह का गेम हो जाता है जिसे पहले सिखा दिया जाता है कि जहाँ ए ई आई ओ यू दिखाई दे रहा है वहाँ पर एन लगा देना है, और बाद में पता चलता है ऐसा कुछ नहीं है, साउंड पर ध्यान देना है। ये समझ में आ रहा है ना। तो क्यों बताया जाता है, क्योंकि उस समय आप उतना मैच्योर नहीं होते हैं उस बात को समझने के लिए। अभी भी यही बात है कि इसको हम लोग अभी क्यों सीख रहे हैं, पहले उतना आपके नॉलेज नहीं था आपके पास, इसलिए पहले नहीं बोला गया। नाम दे दिए फिगर का ABC। एंगल बी पर है राइट एंगल और राइट एंगल के सामने हाइपोटेनस। ये फिक्स कर लेना है कि फिगर चाहे कितना भी रोटेट कर दे लेकिन जो राइट एंगल रहेगा उसी के सामने कौन रहेगा, हाइपोटेनस। ऐसे है तो ये है। अगर इसी को हम थोड़ा सा रोटेट कर दें फिगर को इस तरह से, राइट एंगल यहाँ पर, तो इस बार हाइपोटेनस कौन होगा, राइट एंगल के ठीक सामने BC हमारा हाइपोटेनस है। अब दो चीज़ यहाँ बच रहा है। हाइपोटेनस को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, इसको विकर्ण कहते हैं। परपेंडिकुलर और बेस बच रहे हैं। तो थीटा और अल्फा यहाँ पर एंगल है। एंगल हम लोग और दिखाते हैं किससे, तो थीटा से, फाई से। इसको थीटा कहेंगे, इसको फाई कहेंगे। अल्फा हो गया, बीटा हो गया, गामा हो गया, है ना। इससे एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो कभी लिख दें तो इसमें घबराना नहीं है कि क्या है, ये एंगल को दिखाने के लिए बस लिखे हैं। अब अगर हम एंगल थीटा को कंसिडर करते हैं कि थीटा हमारा एंगल है, एंगल कौन है, थीटा। तो एंगल के ठीक सामने भी थीटा किस टाइप का एंगल है ध्यान देना है। तो जब हम राइट ट्राइंगल में चल रहे हैं तो एक तो राइट एंगल है, एक हमारे पास क्या है, राइट एंगल। अच्छा, ट्राइंगल का तीनों एंगल का सम 180 और एक एंगल हमारे पास 90 है। तो हमारे पास दो एंगल मिलकर कितना डिग्री आएगा। अब दो एंगल को मिलकर 90 आना, इसका मतलब है कि दोनों का दोनों एंगल एक्यूट एंगल होगा। या दोनों एंगल कौन सा एंगल होगा, एक्यूट। एक्यूट एंगल मतलब न्यून कोण बिटवीन 0 एंड 90 डिग्री। यहाँ जो भी एंगल लाई करेगा वो किसके बीच लाई करेगा, 0 और 90। लेकिन 0 नहीं होगा, 90 नहीं होगा। ध्यान देना है कि 0 से थोड़ा बड़ा हो चलेगा, 90 से थोड़ा छोटा हो चलेगा। 0 के बराबर नहीं होगा, 90 के बराबर नहीं होगा। तो इतना हम लोग समझ रहे हैं। हम लोग टॉपिक पर थे कि थीटा के ठीक सामने वाला साइड हमारा क्या कहलाता है, परपेंडिकुलर। तो अगर ये थीटा हम इसको कंसिडर करें, थीटा हम यहाँ इसको दिखाए हैं तो इसके सामने AB, मतलब जो एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल के सामने वाला साइड क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर। और राइट एंगल के सामने का साइड को क्या बोलेंगे, हाइपोटेनस, है ना। एक्यूट एंगल के सामने परपेंडिकुलर, राइट एंगल के सामने हाइपोटेनस। इसका ध्यान रखना है कि अगर एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल, तो इसके ठीक अपोजिट साइड को हम क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर। तो अगर हम थीटा को यहाँ एंगल कंसिडर करें, फॉर एंगल थीटा, जब हमारे पास एंगल थीटा है तो थीटा एंगल के लिए हम क्या नोटिस कर रहे हैं, परपेंडिकुलर कौन है हमारा, थीटा के लिए परपेंडिकुलर है AB। परपेंडिकुलर मतलब लंब, है ना, यह है परपेंडिकुलर। और थीटा एंगल के लिए बेस कौन है, तो थीटा एंगल के लिए बेस कौन है, BC। हाइपोटेनस को छोड़कर जो बच गया, क्योंकि तीन चीज़ था इसमें, बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस छोड़ दिए, परपेंडिकुलर छोड़ दिए, तो बचा हमारे पास क्या, बेस। फिर से समझना है कि थीटा के ठीक सामने जो रहेगा वो परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस तो फिक्स हो गया, ये नहीं बदलेगा कभी भी। 90 डिग्री के सामने कौन रहेगा, हाइपोटेनस, और ये कभी भी चेंज नहीं होगा। चेंज कौन होता है, परपेंडिकुलर और बेस। थीटा एंगल लेंगे तो परपेंडिकुलर AB, बेस BC। अगर हम एंगल को अल्फा लेते हैं, फॉर एंगल अल्फा, फॉर अल्फा, अगर अल्फा एंगल के लिए हम कंसिडर करें तो अल्फा के ठीक सामने कौन लाई कर रहा है, BC। तो एंगल के सामने कौन, परपेंडिकुलर। तो यहाँ परपेंडिकुलर आपको कौन दिख रहा है, ये दिख रहा है BC, ठीक है ना। हाइपोटेनस तो फिक्स है कि ऐसी हाइपोटेनस है 90 डिग्री के सामने है, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं। हमको समझना क्या है कि जो एक्यूट एंगल है उसके सामने जो आएगा वो परपेंडिकुलर। तो इसके सामने ही तो ये परपेंडिकुलर और इसके सामने ही तो ये परपेंडिकुलर।
और जब बेसे को हम परपेंडिकुलर कह दिए तो बेस कौन आ रहा है, ए बी। यहाँ तक समझ में आ रहा है ना। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का पहला स्टेप यही है कि आपको परपेंडिकुलर और बेस पहचानने आना चाहिए। बचपन वाला कहानी अब नहीं चलेगा कि परपेंडिकुलर है हमेशा ही बेस नहीं, ये होगा परपेंडिकुलर कब होगा, जब एंगल ये वाला रहेगा। वो एंगल जैसे यहाँ चेंज किया तो परपेंडिकुलर कौन, बेसी। तो परपेंडिकुलर बेसी हो गया, वो बेस कौन मिला हम लोगों को, ए बी। इतना बात समझ लिए, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो अब यहाँ पर रेशियो जो रहेगा इसको हम डिफाइन करते हैं कि हमको टोटल 6 रेशियो पढ़ना है, ठीक है ना। रेशियो कितना पढ़ना है इसमें, 6। कौन कौन रेशियो पढ़ना है तो उसको हम लोग लाइन से समझ लेते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, और फिर 3 इसका रेसिप्रोकल चलेगा, मतलब उल्टा चलेगा। रेसिप्रोकल में क्या होता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा और डिनोमिनेटर क्या बन जाएगा, न्यूमरेटर, है ना। तो सबसे फर्स्ट रेशियो है हमारा साइन थीटा। ध्यान रखना कि साइन थीटा एक रेशियो है, इसका पूरा नाम होता है साइन थीटा, SINE थीटा, लेकिन हम लोग शॉर्ट में लिखेंगे SIN थीटा, ठीक है। साइन थीटा किसका रेशियो, तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस का। कॉस थीटा किसका रेशियो, तो बेस बाई हाइपोटेनस का। और टैन थीटा किसका रेशियो, परपेंडिकुलर बाई बेस का। अब 3 रेशियो ठीक इसका उल्टा चलता है। उल्टा क्यों चलता है, क्योंकि कॉस सेक थीटा होता है 1 बाई साइन थीटा, सेक थीटा होता है 1 बाई कॉस थीटा, और कॉट थीटा होगा 1 बाई टैन थीटा। तो 1 बाई साइन थीटा, जब साइन थीटा P बाई H है तो 1 बाई साइन थीटा क्या मिलेगा, H बाई P, ठीक इसका उल्टा H बाई P। तो इसका मतलब हुआ कि कॉसेक थीटा क्या है, H बाई P है। सेक थीटा क्या मिलेगा, H बाई B, और कॉट थीटा क्या मिलेगा, तो मिलेगा B बाई P। शॉर्ट में आप इसको याद रख सकते हैं, P B P H B। पहला रेशियो साइन का, दूसरा रेशियो कॉस का, और तीसरा रेशियो किसका, टैन का। तो साइन कॉस टैन तीनों मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया आपका साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। आप इसको अलग अलग तरीक़े से याद रख सकते हैं, जैसे भी याद रखना है। कुछ लोग ऐसे भी याद रखते हैं कि पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, कुछ ऐसे भी याद रखते हैं कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। आप अपना अलग बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेन टारगेट है कि PBP HHB याद होना चाहिए, है ना। पहले साइन तब कॉस तब टैन, कोई दिक्कत, यहाँ तक सब कोई समझ रहा है ना। पहले साइन तब कॉस, उसके बाद क्या मिलेगा हमको, टैन मिलेगा, यहाँ पर समझ लिए। अब एक बहुत भारी मिस्टेक कर देते हैं बच्चे लोग, वही करते हैं कि साइन थीटा का मतलब समझते हैं साइन इंटू थीटा, जो कि गलत है, क्योंकि साइन थीटा नाम है अपने आप में, और नाम को कभी भी प्रोडक्ट नहीं समझा जाना चाहिए। साइन थीटा रेशियो है, किसका रेशियो है, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का। किसी भी राइट ट्राइंगल में अगर हम परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो लें तो इसी रेशियो को हम क्या कहते हैं, इसको साइन थीटा कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। तो साइन थीटा का मतलब हो गया साइन इंटू थीटा, कभी नहीं लिखना है, ठीक ना। साइन थीटा का मतलब ओनली साइन थीटा, इसका मतलब होता है कि साइन ऑफ एंगल थीटा, साइन ऑफ एंगल थीटा, कि थीटा का ही साइन है। अब हम साइन समझा दिए कि साइन क्या है, तो साइन है P बाई H का रेशियो, मतलब जो थीटा हमारे पास है उसके लिए परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो है। फिगर से इस बात को क्लियर करिए। सबसे पहले राइट ट्राइंगल होना जरूरी है, नहीं रहेगा राइट ट्राइंगल नहीं लगेगा ट्रिगोनोमेट्री। बात समझ में आ रहा है ना, कि ना रहेगा राइट ट्राइंगल और नहीं हम लगा पाएंगे ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री लगाना है तो राइट ट्राइंगल बनाना है। नाम इसका क्या दे दिए, ABC, नाम तो कुछ भी दे सकते हैं। अभी थीटा एंगल है तो यहाँ पर साइन थीटा जब हम निकालेंगे इस फिगर में, इस फिगर के लिए हमको साइन थीटा क्या मिलेगा, तो साइन थीटा का मतलब हुआ कि साइन ऑफ एंगल थीटा, मतलब थीटा एंगल का साइन पता लगाना है। और साइन किसको कहते हैं, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस का रेशियो को। तो ये थीटा के लिए परपेंडिकुलर कौन है, तो भी पढ़े हम लोग तुरंत कि AB, और हाइपोटेनस तो कभी बदलेगा नहीं, कौन रहेगा, AC। तो साइन थीटा इस फिगर के लिए है AB बाई AC, क्लियर है ना। साइन थीटा इसके लिए क्या है, AB बाई AC। अच्छा, साइन थीटा की जगह इसको हम साइन C भी लिख सकते हैं, क्योंकि C एंगल के लिए ही तो निकाल रहे हैं, C एंगल को ही तो थीटा नाम दिए हैं। तो साइन C लिख सकते हैं, साइन थीटा यानी कि AB बाई AC। इसी तरह से कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस C हो जाएगा। तो ये कितना मिल जाएगा आपका, ये जा जाएगा बेस बाई हाइपोटेनस। इसका ध्यान में रखेंगे कि नेक्स्ट रेशियो हमारा B बाई H का है। B बाई H मतलब BC बाई AC।
बी सी बाई ए सी। और अगला क्या मिलेगा, टेन थीटा। टेन थीटा किसका रेशियो है, पी बाई बी का, तो ए बी बाई ए सी। और बाकी तीन तो इसका उल्टा मिलेगा, है ना, सॉरी, ए बी बाई बी सी, परपेंडिकुलर बाई बेस का। तो ए बी बाई कितना हो गया, बी सी। और बाकी तीन रेशियो इसका उल्टा, कॉसेक थीटा लेंगे साइन का रेसिप्रोकल, है ना, ये हो जाएगा ए सी बाई ए बी। यहाँ से ए सी बाई ए बी मतलब एच बाई पी, इसका उल्टा एच बाई पी। सेक थीटा लेंगे एच बाई बी, और कॉट थीटा लेंगे तो बी बाई पी। तब अगर हम निकाल देते हैं यहाँ पर सेक थीटा, तो सेक थीटा हम लोगों को क्या मिलेगा इसमें, उल्टा, है ना, ये हम लोग को मिलेगा एच बाई बी मतलब ए सी बाई बी सी, ए सी बाई बी सी। और कॉट थीटा क्या मिलेगा, तो कॉट के लिए थीटा एंगल के लिए कॉट क्या मिलेगा, तो बी सी बाई ए बी। क्लियर है यहाँ तक ना। तो इतना बेसिक कॉन्सेप्ट था जो आपको समझना है। अब इतना समझने के बाद दो चीज़ और याद रखना है। दो चीज़ और क्या याद रखना है, आपको याद रखना है कि टेन थीटा साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है, और कॉट इसका उल्टा है तो हो जाएगा कॉस थीटा बाई साइन थीटा। इसमें कोई दिक्कत, बोलिए, यहाँ तक समझ रहे हैं ना। तो अभी हम क्या क्या पता है, सबसे पहले कि साइन थीटा पे बाई एच का रेशियो है, कॉस थीटा बी बाई एच का रेशियो है, और टेन थीटा पे बाई बी का रेशियो है। बाकी तीन इसका रेसिप्रोकल है, साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है, यहाँ सबने लिखे भी हैं। यहाँ भी समझना है कि जब साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक है तो कॉसेक का रेसिप्रोकल साइन है। अब अगर ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो आंसर कितना आएगा, 1। सब कुछ क्वेश्चन यहीं से बनेगा, बस इसमें ध्यान देना है कि हाँ ऐसा होता है। सेक थीटा 1 बाई कॉस, तो कॉस थीटा 1 बाई सेक इसका रेसिप्रोकल, तो सेक और कॉस मल्टीप्लाई होकर कितना देगा, 1 देगा। टैन कॉट मल्टीप्लाई होकर कितना देगा, हमेशा 1 देगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे हम लोग सबसे ज़रूरी बात समझे कि साइन थीटा का मतलब कभी भी नहीं समझना है साइन गुना थीटा, और वैसा नहीं समझना, इसका मतलब है कि साइन से थीटा हम अलग कर भी नहीं सकते हैं। साइन से थीटा कभी भी अलग नहीं किया जा सकता, वो एंगल आगे पढ़ाएंगे तो उसमें ज़्यादा क्लियर होगा। अभी फिलहाल इतना पर चलते हैं। साइन थीटा का फिर मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब हुआ साइन ऑफ एंगल थीटा। कॉस थीटा का क्या मतलब हुआ, कॉस ऑफ एंगल थीटा। और कॉस होता क्या है, तो कॉस रेशियो है किसका, बी बाई एच का, है ना, कॉस बी बाई एच का रेशियो है। मतलब बेस और हाइपोटेनस के रेशियो को हम लोग नाम दे दिए हैं, और उस नाम को हम क्या कह रहे हैं, कॉस थीटा। कोई दिक्कत, जैसे जिस चीज़ से हम यहाँ लिख रहे हैं इसका नाम मार्कर दे दिया गया है, तो ठीक इसी तरह से इसका जब हम बेस और हाइपोटेनस का रेशियो ले रहे हैं तो उसको क्या नाम दे दिया गया है, कॉस थीटा। टेन थीटा किसका रेशियो है, परपेंडिकुलर और बेस का, और बाकी तीन इसका उल्टा है। उसके बाद आपको याद रखना है सबसे ज़रूरी टेन थीटा और कॉट थीटा। टेन थीटा होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और कॉट थीटा होगा कॉस थीटा बाई साइन थीटा। पहले इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए समझिएगा, ट्रिगोनमेट्रिक रेशियोज का ही सबसे फर्स्ट और सबसे बेसिक क्वेश्चन है जहाँ से शुरू होगा कहानी, है ना। कह रहा है कि एक राइट ट्राइंगल है, ए बी सी राइट एंगल है, पर ही ध्यान देना जरूरी है। हम लोग क्या करते हैं कि राइट, क्या चीज़, कौन सा एंगल, एंगल का जरूरी नहीं है ना, है। फाइंड ऑल द ट्रिगोनमेट्रिक रेशियोज, अच्छा कौन सा एंगल के लिए ही तो नहीं पता है। ट्रिगोनमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल बी, है ना, एंगल बी का, ठीक है। सबसे पहले आपको ये समझना है कि राइट ट्राइंगल का फिगर बना देना है। और राइट एंगल कौन सा साइड पर है, साइड पर नहीं, किस एंगल पर राइट एंगल है, ये पता होना बहुत ज़रूरी है। ना तो अगर यहाँ गलती किया तो पूरा गड़बड़ा जाएगा। राइट एंगल कहाँ पर है, ए पर, तो ए पर राइट एंगल दे दिए, बचा दो, दोनों को कहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में रहे ना, दोनों को कहीं भी लिखा जा सकता है। तो यहाँ बी लिख दी, यहाँ से लिख दी, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ भी यहाँ से भी लिख सकते थे।
अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हम लोगों को मालूम है ए बी 12 है, ए सी कितना मालूम है 5 और बी सी 13 है। यहाँ समझना है कि अगर हम लोगों को वैसे तो भी इतना मालूम है, इतना यूनिट्स दिया हुआ है और नहीं भी मालूम रहता तो पाइथागोरस का यूज करके तीसरा पता लगा लेते हैं। पाइथागोरस का यूज करके फिलहाल दिया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कौन सा एंगल के लिए चाहिए, तो एंगल बी के लिए 6 का 6 चाहिए है ना। तो सबसे पहले हम यही समझ रहे हैं कि एंगल बी के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा, ए सी। एंगल बी के लिए बेस का काम कौन करेगा, ए बी, और हाइपोटेनस का काम कौन करेगा, बी सी। अब इसी के हिसाब से हम आंसर देंगे। सबसे पहले साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या लिखेंगे, पी बाई एच। पी कितना 5 और एच कितना 13, 5/13, क्योंकि रेशियो है और रेशियो हमेशा यूनिट लेस होता है। यूनिट लेस मतलब कोई यूनिट नहीं बचेगा, मीटर सेंटीमीटर कुछ भी नहीं है, रेशियो है इसलिए। तो बस इतना ही रहेगा 5/13 आंसर। कॉस थीटा क्या मिलेगा, कॉस थीटा मिलेगा बी बाई एच। बी बाई एच, बी यहाँ कितना 12 और एच कितना 13। हम मेंशन कर लिए तो हमको आसान पड़ रहा है ना, अब लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। टेन थीटा कितना पी बाई बी, पे कितना है यहाँ से 5, बी कितना है 12 और बाकी 3 तो इसका उल्टा मिलेगा। जब ये निकल गया तो बाकी तीनों का क्या कर देना है, उल्टा कर देना है, रेसिप्रोकल निकाल लेंगे। तो कॉसेक थीटा कितना एच बाई पी, इसका रेसिप्रोकल है ना। सेक थीटा किसका रेसिप्रोकल, कॉस का ही तो याद रखना पड़ेगा, बिना याद के काम चलेगा नहीं। कॉस थीटा सेक का रेसिप्रोकल कितना मिलेगा 13/12 और टेन थीटा का रेसिप्रोकल कॉट, कॉट कितना मिलेगा 12/5 इसका रेसिप्रोकल। तो ये था हमारा